पेशाब की ना बप्पा हम गए हम पेशाब तो किया है हो गया भैया तो ही गए तो की बाद में कह चाटवाइन और चाटे के बाद में एक बोतल पानी भरवाइन और तो वहाँ धुआइन। आप तो कितनी गलत बात है, जब चटवाया फिर धुलवाया क्यों? कोई आएगा यहाँ पेशाब चटाएगा, उसके बाद में बताएगा दिल का दौरा पड़ गया और भर्ती हो जाएगा। वो तुम पासे आए हो, पासे चमार मंदिर के अंदर है घुस पुंजा नहीं कर सकता है और लेखा दिन पासे चमार एक हो जाए। ये तो पुलिस की जो है लीपा पोती चल रही है उनको बचाने के लिए। हम लोग हटने वाले नहीं, हमारा पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा पूरा मोहल्ला एक साथ है, हम लोग को थाने का घेराव करेंगे। इतना अपमान हो गया उसके बाद सुलह कर ले। सुलह नहीं करेंगे भैया, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। बिल्कुल आज घर खुल जाता आपका, आज घर खुल जाता या कोई अगर दूसरा समाज घर खुल जाता नातेदार पकड़ जाते। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो गरीब आदमी है, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। ये तो दबाया जा रहा है। सिर्फ बड़ा आदमी होता है उसके साथ कुछ नहीं होता है। पहले पुलिस यही जितनी यहाँ पुलिस है यही पुलिस उसके दरवाजे पे होती। ये तो गरीब आदमी है इसीलिए कोई उसके साथ में नहीं है। आरएसएस संघ के आदमी है, पम्मू गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, 4 भाई हैं वो लोग। ये काकोरी का वही शीतला मंदिर है जहाँ पर पेशाब कांड की जो घटना हुई है, और ये ठीक मंदिर के सामने ये रामपाल पासी का घर है। और यहीं से रामपाल पासी रोज़ इस मंदिर में बैठने जाया करते थे। रामपाल पासी का कहना है कि ये मंदिर उनके सामने बना है, इसके तालाब उनके सामने खुदा है, इसका निर्माण उनके सामने हुआ है, और रोज़ वो इसी मंदिर में बैठने जाया करते थे। और उस दिन भी अचानक उनको लगा कि यहाँ पे आराम करनी चाहिए, तो शायद वो मंदिर पहुँचे। यहीं पे देखिए ये वो जगह है जहाँ पर जो रामपाल पासी उनके साथ काकोरी में जो घटना हुई थी वो यही जगह है। यहीं पर वो बैठे थे और यहीं पर शायद उनसे जो पेशाब हुआ वो हो गया। उसके बाद यहीं पर जो पम्मू हैं वो आ करके और वहाँ पर अवमाननीय जो अभद्रता है वो दादा के साथ की है। तो दादा के बेटे हैं, तमाम सारे समाज के लोग हैं, उनसे ही बात किया जाए कि वो लोग कितना आहत हैं। पहले तो दादा के जो बेटे हैं उनसे बात कर लेते हैं। घटनाक्रम कहाँ का है? ये दादा यहाँ का है। आप लोग दादा ने बताया होगा ना? जी हाँ, हम लोग आए थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ गिरे। अच्छा, गिरे पड़े थे। हाँ। गिरे पड़े थे तो उनको अच्छा, गिरे पड़े थे मतलब? जी पेशाब तभी तो होगा। हाँ। न बैठे तो कब उनका लगा, समझ नहीं पाए। उनके सांस की बीमारी भी है। यकीन न हो तो आप देख लीजिएगा, हम देख लिया हमने। सांस बीमारी है। जब पड़े गिरे पड़े तो उधर से मंदिर से लाला आए, यही पम्मू। आने के बाद कल तुमने क्या किया? कल पेशाब किया है, कल नहीं तो काले जगह चाटो। हाँ, कल कब चाटो? तुम मुँहते हो, पेशाब है। और पेशाब की ना बप्पा हम गए हम पेशाब तो किया है हो गया भैया तो ही गए तो की बाद में कह चाटवाइन और चाटे के बाद में एक बोतल पानी भरवाइन और तो वहाँ धुआइन। और कोई नहीं था वहाँ पे उनके साथ मदद करने? कुन नहीं कल जात के पास ही लात मार देंगे, लात मार देंगे। रात बाद के बीच यहाँ देखना नहीं, जात के पास ही हो। बताओ हमारी ये जात हमारी है कि हम जात पाके या तो बात नहीं खाते कुछ। नहीं तो कौन लोग हैं, कितने दबंग हैं वो? कौन कितने बड़े बड़े हैं? काकोरी में 2 आदमी है ना, उन सब पैसा लाना ही है। अच्छा, हाँ, तो 4 पैसा उनके घर में होगा ना? हाँ उनके घर में हमने तो हम गरीब हैं। 4 भाई, 4 भाई दमंगई है, बिल्कुल खुली बात है। मंदिर की रजिस्ट्री उनके पास रजिस्ट्री है। अब समझो जो है उनके नाम फर्जी कब्जा किए पड़े हैं, फर्जी कब्जा है वो। तो क्या है वो? बीजेपी के कार्यकर्ता है, आरएसएस कार्यकर्ता है क्या? बीजेपी के हैं, प्रबंधक भी हैं। अच्छा, हाँ, प्रबंधक तो होता है 5 साल के लिए। अब हमको मालूम नहीं, हम तो सुना है भाई, लेकिन जैसे 50 साल जब मंदिर है तब से इनके पास है। अगर हमारे मोहल्ले को प्रसाद चढ़ाने आए तो नहीं। हाँ, ये नहीं हो पाएगा, प्रसाद वही चाहिए भाई। उनके बाप के बड़े भाई पढ़ने थे राजा रामजाल, देखो लिखा हुआ है, ठीक। उनके यहाँ भतीजे जो खाली देख रहे उनके हैं, प्रबंध नहीं है। आप लोग को भी तो सहयोग होगा इसमें? आप लोग सहयोग नहीं इसमें? सहयोग 25-30 साल से मीटिंग होता है नौटंकी कुमार बना के। इनके दलाल कुछ मोहल्ले में कुछ और देहात में है, यहाँ तो दबाव डाल रहे हैं कि अब 1-2 लाख ले लो, सुलह कर लो। अच्छा, ये बात आ गई? आदमी भेज रहे हैं, आदमी भेज रहे हैं परपन। तो कितना दुखी हैं आप लोग इस घटना से? कितने दुखी हम भी रात में हम हट जाना है तो दुखी ना है। हम घर पीछे है तो दुखी ना होंगे? बताइए। कम से कम धुलवा लेते हैं, मतलब जो चटवाने की बात आ रही है। आप तो कितनी गलत बात है, जब चटवाया फिर धुलवाया क्यों? सही बात है। जब चटवा लिया फिर धुलवाया क्यों? तुम पासे आए हो, पासे चमार मंदिर के अंदर है घुस पुंजा नहीं कर सकता है और लेखा दिन पासे चमार एक हो जाए। चाहे बीजेपी ऐसा कोई हो, वोट लेखा दिन सब हिंदू एक हो है। और जब अब मंदिर की बात तो साले पासे चमार है, धोबिया मेहतर है, उमा मंदिर के अंदर कोई जन नहीं जा सकता है। तब धर्म की बात आ जाएगी। तब धर्म की बात आ जाएगी, तब आप लोग नीच हो जाएंगे। हम नीचे होंगे, नीचे हैं। वोट लेनी होगी तो फिर कंधे पे उठा लेंगे। अरे भाई यहाँ पे हिंदू देख हो जा भाई, आप सुना हुई हो फिर
ये सफाई बयान है कि ये भारत से अच्छा, तो ये कितने बड़े आदमी हैं, कितने बड़े आदमी हैं जो आदमी काकोरी में सबसे हिंदू में बड़ा वही है, पैसा वाला है। उनके 20 दलाल है, 20 वो है मॉडल करने वाले। मैं कर रहा था कि भाई नौटंकी बात चली रहा, 3 साल गए। कल हमको जो है उनके परिवार के लोग बोला कि हमारे चाचा का भाई का मरवा खजादी भेजन, कहाँ भेजना है। मीटिंग हुई रहा है नौटंकी के लिए, इसमें 14 नौटंकी होती है, नौटंकी नहीं करने दिया। समझो 50 साल के बात है। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? बताने की गिरफ्तार हो गया, उसके बाद बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये सब अब क्या बताए, पुलिस कस्टडी में खाली प्राइवेट इलाज हो रहा है, पुलिस कस्टडी में प्राइवेट हो रहा है। तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं हो? राली कितना बड़ा अस्पताल है, ये सब प्रशासन बता सकता है कि प्राइवेट में क्यों इलाज हो रहा है। प्रशासन बता रहा, प्रशासन यही कह रहा है ना कि बीमार हो गया है। चलान जाए, उसका चलान क्यों नहीं गया? प्रशासन कह रहा है कि बीमार हो गया है, बीमार हो गया। आप ये बताइए, अगर प्रशासन एक लोग बोलो, प्रशासन का कहना है कि वो बीमार हो गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति होता है तो इसका इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है। कहीं भी आप बलरामपुर ले जाइए, CSC ले जाइए, मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अगर उन्होंने बताया अटैक पड़ा हुआ है तो मान लीजिए हम उसी डॉक्टर, ऐसा नहीं होता है। अगर इमरजेंसी में किसी को अटैक पड़ता है तो वो बंदा जाके सीधे लारी ले जाता है। आप किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, वो सीधे लारी ले जाते हैं। ये तो पुलिस की जो है लीपापोती चल रही है उनको बचाने के लिए। दाल में काला है, कुछ दाल में काला है, क्योंकि लीपापोती इसलिए हो रही है कि जानते हैं कि 2 दिन बाद हम इनकी जमानत करा लेंगे। हम आपके चैनल ये चाहते हैं कि हम वो पैसा लगा के ये चाहते हैं कि हम इनको जेल ना भेजने दें बस। अच्छा, लेकिन ये कहाँ होने वाला है, आज नहीं तो कल। अभी अगर शाम तक ये नहीं बता रहे, हम थाने का घेराव करेंगे। 48 घंटे हो गए हैं, 1 मिनट, 48 घंटे हो गए हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि अगर उस व्यक्ति का इलाज हो रहा है सरकार से नहीं कहते कि तो कहाँ हो रहा है? लेकिन अगर इलाज हो रहा है जानते हैं। तो उसको तकलीफ क्या है? अगर उसको कोई तकलीफ है तो उसकी कोई रिपोर्ट सामने आए और वो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट आए, वो प्राइवेट नहीं है। क्योंकि अगर प्राइवेट रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। कह रहे हैं वो तो दादा ज्यादा बीमार हो गया है। नहीं, कुछ नहीं बीमार। आप शासन से हम आप भी जानते हैं ये सब बहाना है कि ये बड़े पैसों वाला का ही बांड है कि पुलिस का ये बहाना बना रहे हैं कि हम बीमार हैं। यदि बीमार हैं तो आप बताइए किस हॉस्पिटल में हैं, कहाँ पे एडमिट है, आप दिखाइए। किसी को बताया किस हॉस्पिटल में कहाँ पे, हम जाके हमको दिखाएं कहाँ पे एडमिट है। ये हमको स्वयं दिखाया ना कहाँ से एडमिट है। तो पैसे खेल चला आप लोग। सब पूरा खेला पैसे का है। ये गरीब असहाय आदमी है। कितना आहत है आप लोग इस घटना से, जो घटना यहाँ पे हुई? बहुत ही निंदनीय है। हाँ, गलत हुई है, गलत हुई है। अब मूड पिया है, ऊपर से कह रहे हो पासी साले लात मारा, पियो चाटो, पासी पासी कर रहे हो और डायरेक्ट नाम लेके बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। घटना ये पहली नहीं है, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन राजधानी में जहाँ लोग जागरूक हैं, जहाँ कहा जाता है पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ऐसे इसको सरकार को अपने संज्ञान में बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। लेकिन आज जो हमारे यहाँ घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हम इससे चाहते हैं कि सरकार अगर इस सख्ती से अगर इस पर बर्ताव नहीं करती है तो आगे चल के हम लोग मोर्चा निकालेंगे, सीधे थाने का घेराव हम लोग करेंगे। कोई कह रहे सुलह का दबाव हो रहा है, दादा कह रहे सुलह का दबाव। हाँ, कुछ लोग हैं, एक RSS के प्रमुख वो हैं, उसको क्या कहते हैं, संगठन के मंत्री हैं पुरुषोत्तम गुप्ता। उनका फोन आया था, परसों की रात में आया था। उन्होंने कहा दबाव कुछ बनाया है कि मान लीजिए सुलह कर लीजिए। तो हमने कहा उनसे सीधी बात कही, आप जिसने ये पेशाब चाटा वो पेशाब करेगा, आप चाट लीजिए, हम सुलह करने के लिए तैयार हैं। जैसी करनी वैसी बनी, जिसको सजा जैसी मिले वैसी ही मिलनी चाहिए। नहीं तो आप इनको थाने सीधे जेल भेज दिए, हमारा मुकदमा लग गया, थाने जेल भेजिए इनको सीधे। लेकिन पुलिस जो है थोड़ा लीपापोती कर रही है। डटे रहेंगे ना, मतलब हम लोग हटने वाले नहीं, हमारा पूरा कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा पूरा मोहल्ला एक साथ है, हम लोग को थाने का घेराव करेंगे। चलिए भाई, तो बड़ा लोग आहत हैं इस घटना से, बड़ा लोग दुखी हैं। तो आप भी चाहते हैं कोई कह रहा कि सुलह का आगे आप लोग दबाव में आ जाएंगे, फिर सुलह कर लेंगे, आप लोग सब खत्म हो कुछ जाएगा? नहीं, सुलह तो नहीं होगा। ये जनता हमारी चूतिया नहीं, सब हमारे साथ है। करेंगे नहीं ना? नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं करेंगे। सरकार का आदमी हो जाए, पता लगा सरकार हमको गोली मार दे, लाखों मर गया, हम मर गए तो क्या करी? लाखों मार रहे हैं तो अगर लाखों मर गया, हम अगर मर जाए तो क्या हुई? लेकिन इतना अपमान हो गया उसके बाद सुलह कर ले आप? सुलह नहीं करेंगे भैया, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, बिल्कुल। क्यों दादा सुलह न कर ले? वो तो विकास दुबे के मरवा दी, जो उनके खिलाफ उनका मरवा दो। कहाँ तक मुझे तक मरवाई हैं? 21 साल नहीं है भाई, कांगड़ा 13 साल लगे चले गए, यही चले जाएंगे। सत्ता के आदमी है जो जिन्होंने हाँ, सत्ता है, उनकी सरकार सर चल रही है। आदमी IAS के, RSS के हैं, कौन बता? IAS भी है, BJP भी है पक्के करता। और कौन कौन है तुमका बताइए? बाकी कहाँ ये मंदिर में सामान लगता है, पैसा लगता है, अपने रकम से लगाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये पासी ना होते, अगर ये पासी ना होते, अगर ये दलित ना होते, पूंजी चलाते हैं, रोजगार चलाते हैं, क्या आपको लगता है अगर ये दलित ना होते तो ऐसी घटना इनके साथ हाँ नहीं होती? आज घर खुद जाता आपका, आज घर खुद जाता, या कोई अगर दूसरा समाज घर खुद जाता, कुर्की देखनी होती, नाते दर पकड़ जाती।
हाँ? अगर यह दलित साथ होता समझो या बनिया या और कोई नीच जात साथ होता तो घर खुल जाता कुर्की टेक से और नातेदार पड़ जाते। ये क्या है, लाला है? हाँ लाल है बनिया गुप्ता। हाँ, क्या कर भैया? हम कह रहे हैं पुलिस टाल मटोल कर रही 4 दिन से। अभी यही बड़ा आदमी कोई होता उसका घर खुद जाता। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो गरीब आदमी है, यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। ये तो दबाया जा रहा है सिर्फ। एफआईआर तुरंत लिख गई थी, गिरफ्तार भी हो गए। भाई यार कुछ नहीं, वो भर्ती क्यों है फिर? ये नाटक क्यों चल रहा है? वो दादा ज्यादा बीमार हो गए, दादा ज्यादा ज्यादा कैसे बीमार होगा? कौन कोई आएगा यहाँ पेशाब चटाएगा, उसके बाद में बताएगा दिल का दौरा पड़ गया और भर्ती हो जाएगा वो? ये कैसा नाटक है? ये कैसा नाटक है? ये तो नाटक चल रहा है। ये तो असली और नकली का नाटक चल रहा है कि गरीब आदमी अभी यही बड़ा आदमी होता है उसके साथ कुछ नहीं होता। पहले उसको पुलिस यही जितनी यहाँ पुलिस है यही पुलिस उसके दरवाजे पे होती। ये तो गरीब आदमी है इसीलिए कोई उसके साथ में नहीं है। और क्या आपको बताएं? पहले अपमान और फिर अन्याय भी नहीं। अन्य कुछ नहीं हो पा रहे तो पुलिस टाल मटोल कर रही है। अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, तभी रिपोर्ट दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और सब आदमी यहाँ पे कल चार दिन हो रहे हैं लगातार ऐसा ही सिर्फ वो टाल मटोला पुलिस के द्वारा दबाव बना रहे हैं। वो आरएसएस संघ के आदमी है, पम्मू गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, 4 भाई हैं वो लोग। हाँ इतने दबंग है इसीलिए वो टाल मटोल कर रहे हैं, सिर्फ टाल मटोल कर रहे क्या हैं। करेंगे आप लोग? अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो बड़े भाई हमारे बता तो रहे हैं, थाना घेराव करेंगे हम। और क्या सब लोग थाना घेराव करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, हैं? बिल्कुल करेंगे। सब लोग दुखी हैं। अरे मौका पा जाएगा विधानसभा घेरे करेंगे, मौका पता विधानसभा तक जाएंगे। न्याय नहीं मिला तो? हाँ नहीं मिला तो चलिए भाई, तो अन्याय के लिए क्या करें भाई? न्याय नहीं मिला तो जनता दरबार तक जाएंगे। अगर ये पासी समाज अगर इसको ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो ये जातिवाद बढ़ता रहेगा। तो इस वजह जातिवाद हटाया जाए। जातिवाद तो खत्म हो गया था, सभी लोग कह रहे थे। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? खत्म होता तो ये जो पासी समाज के साथ हुआ है ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो दुखी हैं लोग कि भाई यही कार्रवाई होनी चाहिए। खत्म नहीं हुआ। नहीं खत्म हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। अभी 2 दिन पहले ठीक था और आज ये बात आई तो वो एडमिट हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। ठीक है, तो ये जो रामपाल जो जिनके साथ घटना हुई है, दादा हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं जो बड़ा आहत हैं, बड़ा दुखी हैं। उनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो विधानसभा घेरेंगे, थाना घेरेंगे, जहां तक जा सकेंगे वहां तक जाएंगे। रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।